अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फायर फाइटिंग के क्वेश्चन हैं जो अंडरग्राउंड पाइप के लिए हैं, तो उन क्वेश्चनों के आंसर दूंगा जो NFPA 13 से रिलेटेड हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर फायर फाइटिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम फायर फाइटिंग के पाइप इंस्टॉल करते हैं। तो फायर फाइटिंग के पाइप इंस्टॉलेशन के बाद उन पाइपों की फ्लशिंग की जाती है। उन पाइपों को बेसिकली अंदर से साफ़ किया जाता है पानी की मदद से। तो उसको कितना टाइम या कितने ड्यूरेशन तक उसको साफ़ करना चाहिए, तो उसके बारे NFPA 13 ने चैप्टर नंबर 6 में अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन पाइप के बारे में बताया है कि फ्लशिंग पाइप की करनी चाहिए, वो उस टाइम तक या उस ड्यूरेशन तक करनी चाहिए जब तक पानी जो है वो साफ़ नहीं हो जाता। फ्लशिंग बेसिकली जो पाइप होते हैं आप इंस्टॉल करते हैं या उनकी वेल्डिंग कर देते हैं या फ्लेंज के साथ पाइप कनेक्ट कर देते हैं। अंदर पाइपों के अंदर पानी डाला जाता है और वो पानी अंदर डाल के फिर वो ड्रेन आउट किया जाता है। तो उस वजह से किया जाता है, पाइपों के अंदर जो भी गंद कचरा है या पाइपिंग के अंदर जो रस्टिंग है या कोई मिट्टी या डेब्रिस चली गई है वो साफ़ करनी होती है। वो साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पानी पंप की मदद से उस पाइप के अंदर डालते हैं और दूसरी तरफ से हम ड्रेन आउट करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं या खारिज करते हैं। तो जब तक पानी आपका वो मेला पानी निकलता रहेगा या रस्टी आयल वाला पानी निकलता रहेगा या पानी का कलर चेंज होगा, तब तक आप पानी को डालते रहेंगे, कंटिन्यू वो फ्लशिंग करते रहेंगे। एक तरफ से पानी डालेंगे और दूसरा ये ड्रेन आउट होता रहेगा। जब पानी बिल्कुल साफ़ आना शुरू हो जाए और उसके साथ कोई भी गंद कचरा नहीं हो, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे या समझ जाएंगे तो अभी ये फ्लशिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, पानी साफ़ आ रहा है और पाइपों के अंदर कोई भी कचरा नहीं है, जो भी कचरा था वो साफ़ हो गया है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये किया जाता है जब हम फ्लशिंग पानी की करते हैं या पाइपों की फ्लशिंग करते हैं, तो उस फ्लशिंग के में फ़्लो हम पानी का कितना डालें और उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो उसके बारे में NFPA 13 ने चैप्टर नंबर 6 जो इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड पाइप है उसमें यह बताए कि जब भी पाइपों की फ्लशिंग करेंगे तो उसमें जो पानी का फ़्लो होगा तो उसकी वेलोसिटी 10 फीट पर सेकंड रखनी है या 3 मीटर पर सेकंड रखनी है। और उसके अलावा पाइपों के हिसाब से मुख्तलिफ फ़्लो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 2 इंच का पाइप है तो उसमें 100 GPM का आपको फ़्लो करवाना है। अगर 2.5 इंच का पाइप है तो उसमें 150 GPM का फ़्लो करवाना है। अगर 3 इंच का पाइप है तो उसमें 220 GPM का फ़्लो करवाना है। अगर 4 इंच का पाइप है तो उसमें 390 GPM फ़्लो करवाना है। अगर 5 इंच का पाइप है तो उसमें 610 GPM फ़्लो करवाना है। अगर 6 इंच का पाइप है तो उसमें 880 फ़्लो करवाना है। अगर 8 इंच का पाइप है तो उसमें 1560 GPM फ़्लो करवाना है। तो ये सारी डिटेल जो NFPA 13 में एक टेबल दिया गया है उस टेबल में दिया गई है। तो ये जो टेबल है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इसमें सारी ये फ़्लो कितना होना चाहिए, पाइप का डाया क्या है और पाइप के डाया के हिसाब से फ़्लो कितना होना चाहिए वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये कॉमनली एक सवाल पूछा जाता है कि जब भी हम अंडरग्राउंड पाइप या फायर फाइटिंग के पाइप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद उनकी हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रोस्टैटिक जो टेस्टिंग करते हैं तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए और प्रेशर को कितना टाइम तक होल्ड करना चाहिए। जैसे हम हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें तो हम समझ जाएं कि ये हमारे पाइप अभी सही हैं, उसमें कोई भी लीकेज नहीं है या हमारे जॉइंट सही फिक्स हुए हुए हैं या इंस्टॉल हुए हुए हैं। दोस्तों, NFPA 13 में अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन पाइप में ये बताया गया है जब भी आप पाइपों की हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग करेंगे तो उसका प्रेशर आपको 200 PSI देना है, या अगर वर्किंग प्रेशर है उसके साथ 50 PSI ऐड करेंगे। अगर आपका वर्किंग प्रेशर कम है 200 से तो फिर आपको 200 देना है, या आप 200 से ज़्यादा वर्किंग प्रेशर है तो फिर आप वर्किंग प्रेशर पहले देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वर्किंग प्रेशर 250 है तो फिर उसमें से 50 PSI को ऐड करेंगे तो वो 300 हो जाएगा। अगर आपका वर्किंग प्रेशर 150 है तो 150 में से 50 को ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 PSI का प्रेशर आपको देना है। तो ये कंडीशन है, कम से कम भी आपको 200 देना है। अगर आपका वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है तो उसके साथ 50 PSI को ऐड करके वो हाइड्रोस्टैटिकली टेस्ट प्रेशर कहलाएगा, वो आपको देना है। और ये जो प्रेशर आप देंगे तो इसको 2 घंटे तक होल्ड करना है प्रेशर को। और अगर प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा होता है तो उसकी भी रेंज बताई गई, वो ±5 PSI होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हाइड्रोस्टैटिकल प्रेशर 200 PSI देना है तो उसमें से -5 PSI हो
तब भी एक्सेप्टेबल है, और 5 psi बढ़ जाए तब भी वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये प्रेशर कम या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होता है, जो एटमॉस्फेयर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। सर्दियों में क्या होता है कि प्रेशर वो कम हो जाता है और गर्मियों में वो प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो ये टॉलरेंस 5 psi की दी हुई है। और उसके अलावा ये भी इसमें बताया गया है NFPA के स्टैंडर्ड में, अगर 5 psi से कुछ ज़्यादा प्रेशर कम हो रहा है या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, उन दोनों कंडीशनों में आपको फिर फिज़िकल सारा इंस्पेक्शन करनी है पाइप की। अगर कहीं से भी पाइप देख रहे कोई भी लीकेज नहीं है तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल किया जाता है कि जब भी हम टेस्ट प्रेशर पाइपों का देते हैं तो उसका जो प्रेशर गेज है तो वो कहाँ लगाना चाहिए, तो ये भी एक कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके बारे में NFPA 13 के चैप्टर नंबर 6 में अंडरग्राउंड के जो इंस्टॉलेशन पाइप है उसमें ये बताई गई है। तो आपको जो प्रेशर देना है तो एक तो वो हाइड्रेंट की लोकेशन पे देना है और दूसरा लोएस्ट पॉइंट पे देना है। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रेंट की लाइनें लगाई हुई हैं या एक्स्ट्रा हाइड्रेंट लगाए हुए हैं, जो पाइपों का नीचे वाला लेवल है, बॉटम वाला लेवल है, एक तो उधर प्रेशर गेज और उसकी अरेंजमेंट करनी है, और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ हाइड्रेंट लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी देना है। अगर इसी तरह बिल्डिंग में फायर फाइटिंग के पाइप लगे हुए हैं, फायर स्प्रिंकलर के लिए लगे हुए हैं या स्टैंड पाइप होल कनेक्शन के लिए लगे हुए हैं, उसमें भी हम यही करते हैं। तो एक तो वो प्रेशर गेज और साइफन और उसकी सारी फिटिंग अरेंजमेंट जो है, जहाँ से नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर भी देते हैं, वहाँ पर भी प्रेशर गेज लगाते हैं, और सबसे टॉप वाला पॉइंट जो बिल्कुल ऊपर पाइप के टॉप पर है वहाँ भी प्रेशर गेज लगाते हैं, क्योंकि नीचे वाले और ऊपर वाले प्रेशर में दोनों में डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जैसे ऊपर जाता जाएंगे तो प्रेशर वो कम होता जाएगा और नीचे आएंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो जब भी आपको प्रेशर गेज लगाने और लोअर लेवल पे या बॉटम पे एक प्रेशर गेज लगाना है और एक टॉप लेवल पे प्रेशर गेज लगाना है। दोस्तों एक और कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंडरग्राउंड के जो पाइप खास करके MSGI या मेटलिक पाइप होते, तो वो क्या हम उसकी ग्राउंडिंग या बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में NFPA 13 के चैप्टर नंबर 6 में अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन पाइप में ये बताया कि तो जो भी आपको अंडरग्राउंड के पाइप लगें तो उसके साथ आपको ग्राउंडिंग नहीं करनी, क्योंकि वो पाइप शॉर्ट हो सकते हैं, उसमें करंट आ सकता है, इस वजह से वो NFPA ने इसके बारे में मना किया गया है। और NFPA के 780 जो NFPA का कोड है उसके हिसाब से भी जो अर्थिंग के आप अगर ग्राउंडिंग के लिए या बॉन्डिंग के लिए ये कोई भी आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल की लाइट प्रोटेक्शन के लिए होता है या अर्थिंग के लिए होता है, ये सारी चीज़ें पाइपों के साथ मना की गई है। उसके लिए आपको सेपरेट वो अर्थ पॉइंट या पाइलिंग के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, मगर पाइपों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जो NFPA 13 है इसके लिए बिल्कुल मना किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।